नाभाजी के बारे में तो सभी जानते हैं कि बड़े महान संत हुए हैं, लेकिन नाभाजी के बचपन के बारे में क्या आप जानते हैं कि नाभाजी बचपन से ही नेत्रहीन थे। जब से पैदा हुए थे नेत्रहीन हुए थे। एक बार इनके देश में अकाल पड़ गया और इनकी माँ उस अकाल के कष्ट से त्रस्त होकर नाभाजी को जंगल में छोड़ आई। 5 वर्ष का बालक जो नेत्रहीन हो उसको जब जंगल में छोड़ दिया, दैव योग से 2 महान संत, एक तो कीलदेव साहब थे और दूसरा अग्रदेव साहब थे। वो दोनों महान संत जब उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि ये बालक जंगल में अकेला कैसे है, और जब देखा कि ये बालक तो नेत्रहीन है, नेत्रहीन बालक का जंगल में होने का क्या मतलब, तो उन दोनों महापुरुषों ने नाभाजी से उनके जंगल में होने का कारण पूछा। तो नाभाजी ने सब कुछ साफ साफ बतला दिया। दोनों संत महान ज्ञानी संत थे, पहुंची हुई हस्तियां थे। उन्होंने नाभाजी को नेत्रहीन देख के अपने जल पात्र से कुछ जल लिया और नाभाजी की आंखों पर छिड़क दिया। जल में इतनी शक्ति थी कि नाभाजी की दोनों आंखें खुल गई, और जब आंखों में ज्योति आ गई तो उन्होंने अपने सामने खड़े हुए दोनों संतों को देखा। और जब संतों को देखा तो वो संतों के पैरों में पड़ गए। दोनों संतों ने देखा कि बालक अकेला है, इसके नेत्र भी आ गए हैं। तो दोनों संत नाभाजी को अपने साथ लाए और अपने साथ लाके जयपुर में संतों का एक बहुत बड़ा आश्रम था, जिसे गलता आश्रम कहते हैं। तो उस गलता आश्रम में काफी सारे संत थे, अच्छे संत थे। तो नाभाजी को उन संतों की सेवा में उन्होंने लगा दिया। अब संतों की सेवा में लगाने से पहले कीलदेव जी ने नाभाजी को उपदेश करने के लिए अग्रदेव जी से कहा। तो अग्रदेव जी ने नाभाजी को उपदेशित किया और उपदेशित करके उनको संत सेवा में लगाया। संत सेवा में लगाने का मकसद ये था कि ये बालक बड़ा होके महान भक्त बन जाएगा और अपने सुंदर कर्मों से ये संतों की सेवा करके, संतों का प्रसाद पाके इतना महान बन जाएगा कि ये जीवों का जगत में कल्याण करेगा। और यही सोचकर उन्होंने नाभाजी को संत सेवा में लगा दिया। बाद में यही नाभाजी ने अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्तमाल नामक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें संतों की महिमा को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। तो ऐसे महान संत हुए नाभाजी। नाभाजी के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए कम ही होगा। साहिब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर भेजिए, जिससे आपके विचार हम तक पहुंच सके। धन्यवाद।